हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राकेश पंचोली। जहाँ पर आज का एक नया टॉपिक है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात में कुछ रेशो वगैरह निकालना हम सीखेंगे और इसमें जो प्रथम अनुपाती, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती उनको भी ज्ञात करना सीखेंगे। सो आज एक नया टॉपिक है, मात्र 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट में हम अनुपात समानुपात निकालना सीख जाएंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं वो भी सीख जाएंगे। तो आइए वन बाई वन करके समझते हैं। पहले रेशियो निकालना सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया होता है कि एक एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे दिया होता है ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3, बी अनुपात सी बराबर दिया है 3:4। आपसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। अब ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3, जस्ट उसके नीचे रख लेना है। बी अनुपात सी बराबर दिया है 3:4, उसी के नीचे रखना है 3:4। इस तरीके से निकाला। 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। इस तरीके से आप रेशो निकाल सकते हैं, ए बी सी का अनुपात निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो रखा होता है कि ए बी सी डी ई तक ही दे रखा होता है, तो संभावित किस तरीके से निकालते हैं ई तक का मान, आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मान लीजिए आपको दिया है ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:4, बी अनुपात सी बराबर दिया है 4:1, सी अनुपात डी बराबर दिया है 6:4। तो आपसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर आप रेशियो नहीं निकाल पाएंगे तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप रेशियो निकालने सीखिए। ए अनुपात बी बराबर मान रखिए इसका 3:4, बी अनुपात सी का मान है 4:1, सी अनुपात डी का मान है 6:4। इसको सबको इस तरीके से गुणा करना है। 3 चौक 12 छंग 72, 4 चौक 16 चौका 4 चौक 16, 16 छक 96 होता है, ऐसे लिखना है। 4 एकम 4 और 4 छंग 24 हो गया। 4 एकम 4, 4 चौक 16 हो गया। तो इस तरीके से ए बी सी और डी इन चारों का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। हो सकता है इनको काट कर सॉल्व करके दिया हो तो आप काट भी सकते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है 4 राशि को एक तरफ दे रखा होता है, 2 राशि को अलग दे रखा होता है, तो कैसे निकालते हैं आइए उसको समझते हैं। जैसे दिया है एक एग्जाम्पल से ए अनुपात वी अनुपात सी अनुपात डी, इसका मान हमको दे रखा है 3:2:5:4। फिर हमको दिया है डी अनुपात ई बराबर दिया है 3:5। फिर हमसे पूछा गया है ए अनुपात वी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर कैसे ज्ञात करते हैं, तो जस्ट बिल्कुल सेम उसी की तरह रखना है। 3, 2, 5, 4 और ये डी अनुपात ई का मान दिया है तो उसके नीचे रखना है 3:5। इस तरीके से इसको गुणा करना है। 3 तिया 9, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। इस तरीके से आप ए बी सी डी का मान भी निकाल सकते हैं, अगर 4 राशियां भी दी हैं या 2 राशियां भी दी हुई हैं। अब इसके बाद जो आता है कि 4 पहलू हैं जिसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे प्रथम अनुपाती कैसे निकालते हैं, मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं, उससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे ज्ञात करते हैं, तृतीय अनुपाती कैसे ज्ञात करते हैं, चतुर्थ अनुपाती कैसे ज्ञात करते हैं। अब उसको समझते हैं क्रम बाई क्रम करके। जैसे इसको थोड़ा स्किप कर दे रहे हैं। जैसे हमको दिया है मान लो प्रथम अनुपाती, प्रथम समानुपाती। अब जैसे होती तो 4 राशियां हैं, 4 राशि होती हैं, जैसे ए अनुपात वी समान अनुपात सी अनुपात डी। अब इनको क्रम बाई क्रम हमको ज्ञात करना है। तो जो ए ज्ञात करना है उसको कहते हैं प्रथम समानुपाती। तो इसका सूत्र क्या होगा, यहां से बनेगा ए बराबर हमको ज्ञात करना है, नीचे लिखता हूं इसको, प्रथम समानुपाती। तो ए बराबर हमको ज्ञात करना है, तो ए बराबर ज्ञात करने के लिए b² लगाना है। मध्य अनुपाती ज्ञात करना है, मध्य समानुपाती।
तो मध्य समानुपाती का मतलब है हमको क्या ज्ञात करना है, b ज्ञात करना है। तो b बराबर अंडर रूट में AC ज्ञात करना है। फिर आता है तृतीय अनुपाती, तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, यानी इसका मतलब है c ज्ञात करना है। तो c बराबर कैसे लिखते हैं, तो c बराबर ज्ञात करेंगे तो b स्क्वायर अपॉन a हो जाएगा, c बराबर। अब आता है चतुर्थ अनुपाती यानी अंतिम समानुपाती, यानी कि d बराबर, चतुर्थ का मतलब है d बराबर। तो चतुर्थ यानी d बराबर जब हमको ज्ञात करना है तो b इंटू सी अपॉन ए। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे ज्ञात करेंगे वो समझते हैं। क्वेश्चन जो है इससे जुड़े हुए 100% पूछे जाते हैं, बहुत इजी होते हैं, कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दिया है प्रथम समानुपाती, तो प्रथम समानुपाती मान ली एक एग्जाम्पल है 6 तथा 9 का प्रथम समानुपाती बताएं। प्रथम समानुपाती, प्रथम समानुपाती। अब प्रथम समानुपाती का सूत्र है a बराबर बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर क्या है आपका, बी स्क्वायर अपॉन ए है। अब ये तो हमको ज्ञात ही करना है, तो b क्या होगा, ये होगा, और c क्या होगा, ये होगा। तो बी स्क्वायर है यानी कि 6 इंटू 6 यानी a स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो इस तरीके से हम प्रथम समानुपाती ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है मध्य समानुपाती, इसको कैसे ज्ञात करते हैं, मध्य समानुपाती। इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कहा है 9 तथा 25 का, 9 तथा 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए, मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। अब मध्य अनुपाती का सूत्र हमारे पास ये है b बराबर अंडर रूट में AC। तो b बराबर अंडर रूट में AC। अब a और c है क्योंकि b तो ज्ञात ही करना है। अब AC है तो अंडर रूट में रख दो, ये 9 इंटू 25, तो 25 और 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 225, और 225 किसका वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है। इस तरीके से मध्य अनुपाती हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल तृतीय अनुपाती कैसे ज्ञात करते हैं, इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं तृतीय अनुपाती का। जैसे 12 तथा 30 का, 30 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो तृतीय अनुपाती कैसे ज्ञात करना है, ये लिखा है इसका फॉर्मूला c बराबर, क्योंकि तीसरा पद हमारा क्या है, c है, तो b स्क्वायर अपॉन a करना है। तो b स्क्वायर यहाँ पर क्या है, b स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये तो है हमारा 30 हो जाएगा हमारा b स्क्वायर, 30 इंटू 30 अपॉन a, क्योंकि a और b है, क्योंकि तीसरा पद हमको ज्ञात करना है, अपॉन 12, 30 धाम 3 धाम 30, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 15 30 हो गया। तो 15 अपना 75, ये क्या हो गया, तृतीय अनुपाती हमने ज्ञात कर लिया। अब चतुर्थ अनुपाती कैसे ज्ञात करते हैं उसको समझते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती यहां पर लिखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं चतुर्थ अनुपाती। जैसे एग्जाम्पल दिया है 12, 21 तथा 8 का चतुर्थ अनुपाती बताएं, चतुर्थ अनुपाती बताएं, चतुर्थ अनुपाती बताएं। तो चतुर्थ अनुपाती कैसे ज्ञात करना है, चतुर्थ का सूत्र है d बराबर ज्ञात करना है कि चौथा पद b इंटू सी, तो b इंटू सी है अपॉन a है, तो 21 इंटू 8 अपॉन a यानी कि 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तिया 7 21, 7 दूनी 14 आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम चतुर्थ अनुपाती भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसकी ये जो है हमने सीखा, इसमें जो अनुपात निकालना, और ये जो 4 चीजें हैं प्रथम, मध्य, तृतीय, चतुर्थ, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन 100% SSC MTS वगैरह में पूछा जाता है। जो वनडे एग्जाम है उसमें 100% पूछा जाता है। तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आप लगाएं, अगर नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक भी कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।